आपकी बेटी है, छोड़ू उसे, छोड़ू उसे किसी के साथ 15 मिनट एक कमरे में। सरकारी नौकरी का मजाक बनाया आप लोगों ने। रेनू भाटिया बनाम नर्सिंग स्टाफ, आखिर क्या है पूरा विवाद और क्यों देना पड़ा महिला आयोग के अध्यक्ष को इस्तीफा। हरियाणा की राजनीति और प्रशासनिक गलियारों में पिछले कुछ दिनों से एक नाम सबसे ज्यादा चर्चा में रहा, हरियाणा राज्य महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष रेनू भाटिया। एक तरफ महिला सुरक्षा का गंभीर मामला था, तो दूसरी तरफ नर्सिंग स्टाफ का सम्मान और उनकी पेशेवर गरिमा। विवाद इतना बड़ा कि पूरे हरियाणा में नर्सिंग कर्मचारियों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया और अंततः रेनू भाटिया ने अपने पद से इस्तीफा सौंप दिया। आइए अब आपको विस्तार से समझाते हैं कि पूरा मामला क्या हुआ और विवाद की शुरुआत कैसे हुई। पूरा विवाद कुरुक्षेत्र के लोकनायक जयप्रकाश सिविल अस्पताल में सामने आए एक बेहद संवेदनशील मामले से शुरू हुआ। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार एक 15 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ कथित यौन उत्पीड़न के मामले की जांच और समीक्षा के लिए रेनू भाटिया अस्पताल पहुंची थी। इस दौरान उन्होंने अस्पताल प्रशासन, डॉक्टरों और नर्सिंग स्टाफ से सवाल जवाब किए। जांच के दौरान रेनू भाटिया ने यह सवाल उठाया कि नाबालिग लड़की को कथित तौर पर अकेला क्यों छोड़ा गया और सुरक्षा व्यवस्था में लापरवाही कैसे हुई। इसी दौरान की बातचीत का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। वीडियो में ऐसा क्या था जिसने विवाद खड़ा कर दिया, पहले वो सुन लीजिए। आपको वीडियो सुनवाते कि उस वीडियो में पूरा था क्या। आपकी बेटी है, छोड़ू उसे, छोड़ू उसे किसी के साथ 15 मिनट एक कमरे में। सरकारी नौकरी का मजाक बनाया आप लोगों ने। तो आपने वीडियो में देखा कि किस तरह से रेनू भाटिया वहां पर नर्सिंग स्टाफ को डांटते हुए और सख्ती से बात करते हुए नजर। नर्सिंग संगठन का आरोप है कि बातचीत के दौरान रेनू भाटिया ने नर्सिंग स्टाफ को सार्वजनिक रूप से अपमानित किया। रिपोर्ट्स के अनुसार उन्होंने कर्मचारियों से पूछा कि अगर उनकी बेटियां होती तो क्या वे उन्हें किसी के कमरे में अकेला छोड़ते। इसी टिप्पणी को लेकर नर्सिंग स्टाफ ने कड़ी आपत्ति जताई। नर्सिंग कर्मचारियों का कहना था कि यह टिप्पणी उनके सम्मान को ठेस पहुंचाने वाली है और बिना पूरी जांच के उन पर लापरवाही का आरोप लगाया गया। और उनका यह भी कहना था कि जिस दिन घटना हुई उस दिन नर्सें अपनी निर्धारित ड्यूटी पर थी और संबंधित डॉक्टर की ओर से उन्हें किसी विशेष सहायता के लिए नहीं बुलाया गया था। इसलिए पूरे मामले की जिम्मेदारी नर्सिंग स्टाफ पर डालना कतई उचित नहीं है। अब नर्सिंग स्टाफ का जो विरोध है वो क्यों बढ़ा। कुरुक्षेत्र से शुरू हुआ ये विरोध धीरे धीरे पूरे हरियाणा में फैल गया। हरियाणा नर्सिंग एसोसिएशन और हरियाणा नर्सिंग फेडरेशन ने रेनू भाटिया के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। पिछले कुछ दिनों से कई जिलों में नर्सिंग कर्मचारियों ने सांकेतिक हड़ताल की और प्रदर्शन किए। सोनीपत, पंचकुला, कुरुक्षेत्र समेत कई स्थानों पर कर्मचारियों ने नारेबाजी की और मांग की कि रेनू भाटिया को उनके पद से हटाया जाए। हालांकि नर्सिंग संगठनों ने यह भी सुनिश्चित किया कि इमरजेंसी आईसीयू और मातृत्व सेवाएं प्रभावित ना हो ताकि मरीजों को परेशानी ना हो। उन्होंने इस्तीफा तो दे दिया है, लेकिन हम उनके इस इस्तीफे से संतुष्ट नहीं हैं। हम उनसे, जैसे उन्होंने सार्वजनिक तौर पर हमारी स्टाफ के साथ अभद्र व्यवहार किया है, हम उनके इस रवैये को देखते हुए हम भी उन्हें पूरे शरेआम सार्वजनिक रूप से माफ़ी मंगवाना चाहते हैं। मैडम, उन्होंने क्लियर कर दिया है कि किसी भी हालात में माफ़ी नहीं मांगेंगे, तो आगे की रणनीति आपकी क्या रहेगी? आगे की सर, जैसे हमारा ऊपर स्टेट प्रेसिडेंट का जो डिसीजन होएगा तो आगे की कार्रवाई हम उस हिसाब से करेंगे और हम करेंगे जरूर। चाहे हमें न्यायालय का साथ लेना पड़े तो हम जरूर जाएंगे अपनी गुहार लगवाने, क्योंकि हमारे नर्सिंग कैडर को बहुत सहन करना पड़ा है। हमारा नर्सिंग कैडर अपनी इतनी ईमानदारी से ड्यूटी करता है और उन्होंने नर्सिंग कैडर को भी बदनाम किया है, साथ में उनके बच्चों का भी एग्जाम्पल दिया है। तो ये हमें बर्दाश्त नहीं है। हम अपनी ड्यूटी पूरी तन मन धन से करते हैं, इसके लिए हमें जहां तक जाना पड़े हम आगे तक जाएंगे और मैडम रेनू भाटिया मैडम अध्यक्ष जो हैं उनसे माफ़ी मंगवाएंगे, तब जाके हमें तसल्ली होएगी कि हम अपना काम प्रॉपर कर रहे हैं। नागरिक है उनको स्वास्थ्य सुविधाएं जो हैं वो मिलती रहें, इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमारी जो राज्य कार्यकारिणी है उन्होंने फैसला लिया है कि हम अपनी स्ट्राइक वापस ले रहे हैं। उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, इस्तीफा मंजूर होता है, उसके बाद हम आगे देखेंगे। और सबसे बड़ी बात, जो टिप्पणी जो नर्सिंग कैडर के खिलाफ इन्होंने की है वो सार्वजनिक रूप से की थी, तो हम सभी चाहते हैं कि सार्वजनिक रूप से उनसे माफ़ी मांगी जाए। ठीक है। सबसे बड़ी बात जो मैं यहाँ क्लियर करना चाहूँगा वो ये है कि जो हमारी नर्सिंग ऑफिसर्स होते हैं उनकी पोस्टिंग वार्ड में होती है या इंजेक्शन रूम में या गायनी वार्ड में होती है, और जहाँ ओपीडी होती है वहाँ पे नर्सिंग ऑफिसर्स की कोई ड्यूटी नहीं होती। और
जो प्रोटोकॉल के मुताबिक जो डॉक्टर्स जो हैं वो ओपीडी में बैठते हैं, और इतना स्टाफ हमारे पास संभव नहीं है कि वहाँ पे हर जगह नर्सिंग ऑफिसर्स हो सके। ये कोई भी हॉस्पिटल, चाहे आप हरियाणा में देख लो, किसी भी जगह देख लो, हर जगह यही हाल है कि स्टाफ जो नर्सिंग ऑफिसर्स की भारी कमी होती है। तो प्रोटोकॉल के हिसाब से जो डॉक्टर्स ऑन ड्यूटी था उसको चाहिए था कि जब वो किसी महिला का या बच्ची का एग्जामिन कर रहा है तो उसको वहाँ पे जो जीडीए है, महिला जीडीए वहाँ पर होती है, स्वीपर होती हैं, और भी कोई जो बच्चे के साथ आया होता है, किसी भी महिला को वो बुला सकता था और उसके सामने वो एग्जामिनेशन करना चाहिए था। तो ये उसकी जो उसने ये दरिंदगी की है, इसके लिए उसको दोषी जो है उसको करार दिया जाए और उसकी जांच की जाए कि 45 मिनट तक जो कह रहे हैं कि वहाँ ओपीडी के अंदर जहाँ इतनी बड़ी भारी भीड़ रहती है, मरीजों की इतनी हाथापाई रहती है, और वहाँ पे इतनी देर तक किसी ने संज्ञान नहीं लिया, और वहाँ पे वो 2-3 बार वो आया है, किसी ने देखा नहीं, ये जाँच का विषय है। और इसका हम सभी से हमारे जो बड़ी हमदर्दी पीड़िता के साथ है, हमारे भी बहन बेटियां हैं, हम खुद भी, हमारी जो नर्सिंग स्टाफ हैं वो भी सब बहनें हमारी हैं, तो हम हमारे साथ भी ये समस्या हो सकती है। तो हम सभी, हमारी संवेदनाएं जो हैं उस पीड़िता के साथ हैं, और हम चाहते हैं कि उसे न्याय मिले और जो दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। अब अगर हम बात करें इसमें महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष रेणु भाटिया का, तो उनका पक्ष क्या था? जब विवाद बढ़ने के बाद रेणु भाटिया ने अपना पक्ष रखा तो वो अपने व्यू पॉइंट पर कायम रही। उन्होंने कहा कि उनका उद्देश्य किसी का अपमान करना नहीं था, बल्कि एक नाबालिग पीड़ित को न्याय दिलाना और जवाबदेही तय करना था। और उनका साथ ही कहना था कि यदि किसी बच्ची की सुरक्षा में चूक हुई है तो जिम्मेदार लोगों से सवाल पूछना तो जरूरी है और बनता है। उन्होंने यह भी संकेत दिया कि संवेदनशील मामलों में लापरवाही कतई बर्दाश्त नहीं की जा सकती। अब रिपोर्ट्स की माने तो उन्होंने माफी मांगने से साफ इनकार कर दिया और कहा कि उन्होंने जो किया है वो अपनी जिम्मेदारी के तहत किया। अब अगर हम बात करें कि ये मामला धीरे धीरे जिस तरह से मांगे उठी नर्सों की तरफ से, तो मामला राजनीतिक कैसे बन गया? जैसे जैसे विरोध बढ़ता गया, मामला केवल नर्सिंग स्टाफ और महिला आयोग के बीच का विवाद नहीं रहा। विपक्षी दलों और विभिन्न सामाजिक संगठनों ने भी इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया देनी शुरू कर दी। वहीं सरकार पर भी दबाव बढ़ने लगा कि इस विवाद का समाधान निकाला जाए। नर्सिंग फेडरेशन ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर रेणु भाटिया को हटाने की मांग की। वहीं कई राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि लगातार बढ़ते विरोध और विवाद ने सरकार को भी असहज स्थिति में ला दिया था। अब बात करते हैं इस्तीफे की, जो कल रात को रेणु भाटिया का हुआ। कब और क्यों हुआ? 9 जून 2026 को रेणु भाटिया ने हरियाणा के मुख्यमंत्री को अपना इस्तीफा भेज दिया। अपने त्याग पत्र में उन्होंने कहा कि लगभग 4.5 वर्षों के कार्यकाल के दौरान उन्होंने पूरी निष्ठा और ईमानदारी से काम किया। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और वर्तमान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का आभार भी व्यक्त किया। साथ ही रेणु भाटिया ने यह भी उस पत्र में लिखा कि महिलाओं के अधिकारों और सम्मान के लिए उनका संघर्ष आगे भी जारी रहेगा, और सार्वजनिक तौर पर इस्तीफे की वजह उन्होंने निजी कारण बताई, लेकिन राजनीतिक हलकों में से नर्सिंग स्टाफ के विरोध और बढ़ते दबाव से जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि इस संबंध में कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। अब आखिर इस पूरे विवाद से क्या संदेश या क्या चीज निकल कर आ रही है? ये मामला 2 महत्वपूर्ण पहलुओं को सामने लाता है। पहला, किसी भी नाबालिग पीड़िता को न्याय दिलाने और जिम्मेदारी तय करने की आवश्यकता है, और दूसरा, स्वास्थ्य सेवाओं में कार्यरत कर्मचारियों के सम्मान और गरिमा की रक्षा करना। जहां एक पक्ष का कहना है कि रेणु भाटिया ने पीड़िता के हित में सख्त सवाल पूछे, तो वहीं दूसरा पक्ष मानता है कि सवाल पूछने का तरीका अपमानजनक था और इससे पूरे नर्सिंग समुदाय की छवि प्रभावित हुई है। अब बात करें कि ये सारे इंसिडेंट के बाद ओवरऑल जो निष्कर्ष निकल के आया वो ये कि फिलहाल रेणु भाटिया ने महिला आयोग अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है, लेकिन ये विवाद अभी भी चर्चा का विषय बना हुआ है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये इस्तीफा केवल निजी कारणों से था या फिर लगातार बढ़ते विरोध और राजनीतिक दबाव का परिणाम? अब इस सवाल का जवाब तो आने वाले समय में ही शायद स्पष्ट हो सकेगा। हालांकि रेणु भाटिया ने जरूर कहा कि मैं महिलाओं के सम्मान से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगी, माफी मांगने का सवाल ही नहीं उठता चाहे मुझे इस्तीफा देना पड़े। तो आप समझ सकते हैं कि शायद उससे जुड़ा हुआ हो। आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है इस बारे में? क्या रेणु भाटिया ने पीड़ितों के लिए सख्ती दिखाई या नर्सिंग स्टाफ के साथ उनका व्यवहार सही था या गलत? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।